नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी के बारे में बात करेंगे, जिसके अभी हाल ही में 125 साल हो गए हैं। इसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी माना जाता है पूरी दुनिया में। तो इस रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, ग्रामर, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के आप हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, इसकी शॉर्ट फॉर्म है कोसो। आगे कई बार मैं इसको कोसो ही बोलूँगा, तो आपने ध्यान में रखना है कि कोसो की क्या फुल फॉर्म है, कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी। ये एक सोलर ऑब्जर्वेटरी है तमिलनाडु के कोडाईकनाल में। सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी ये किस स्टेट में सिचुएटेड है, तो राइट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है। इसको 1899 में इस्टेब्लिश किया गया था, तो अंग्रेजों के समय ब्रिटिश पीरियड में इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1899 में, और इसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोलर ऑब्जर्वेटरीज माना जाता है पूरी दुनिया में। और ये फोरफ्रंट में है सोलर रिसर्च की जब हम बात करते हैं पिछले 125 सालों से। करंटली ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि बेंगलुरु में है, वहाँ पे ऑपरेटेड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी सीधा सवाल पूछा सकता है कि हमारी जो कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी है वो इस समय कहाँ पे ऑपरेटेड है, तो वो कहाँ पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि कहाँ पर है, बेंगलुरु में। या फिर ये भी पूछा सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ये कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, बेंगलुरु में। तो देख लो, अभी एक पेज 2 स्लाइड्स हुई हैं, और 2 स्लाइड्स में ही आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन जो पोटेंशियली बन सकते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। हर एक चीज़ को विस्तार से हम इसलिए ही कवर करते हैं ताकि कोई भी सवाल एक टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड आपसे मिस ना हो। अब यहाँ पर आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ये कहाँ पर है, तो आप बोलोगे अरे यार ये तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। लेकिन भाई स्टैटिक जीके का क्वेश्चन तो है, मगर ये खबरों में है। तो बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो खबरों में होते हैं लेकिन हम मिस कर जाते हैं, और उसकी वजह से फिर हम जब एग्जाम में बैठते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन आता है तो हमें लगता है कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए करंट अफेयर को विस्तार से कवर करना जरूरी है, जो कि आपको इस चैनल में मिलेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो अब इस समय जो कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी है वो कहाँ पे ऑपरेटेड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। अब हमारे देश में सोलर ऑब्जर्वेटरी की जो नीड है, जो ज़रूरत है, उसको सबसे पहले लेट 19th सेंचुरी में रिकॉग्नाइज किया गया। उस समय हमारे भारत को लगा लेट 19th सेंचुरी में कि भारत में एक सोलर ऑब्जर्वेटरी होनी चाहिए। इसका कारण था कि 1876 से 78 के बीच में काफ़ी सूखा पड़ा, ग्रेट ड्रॉट आया। जब ये ड्रॉट आया तब हमें एक सोलर ऑब्जर्वेटरी की नीड, ज़रूरत जो है वो महसूस हुई, सबसे पहले लेट 19th सेंचुरी में। उससे पहले मद्रास ऑब्जर्वेटरी थी जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1792 में इस्टेब्लिश किया था, और ये भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड किया करती थी। अब ये भी सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ भैया, मद्रास ऑब्जर्वेटरी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस ईयर इस्टेब्लिश किया था, तो कब किया था, 1792 में किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिएगा। 1792 में किया मद्रास ऑब्जर्वेटरी को, 1899 में किया कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी को। तो मद्रास ऑब्जर्वेटरी कब इस्टेब्लिश हुई है, 1792 में। अब यहाँ पे मद्रास ऑब्जर्वेटरी नो डाउट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड तो करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एक डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेटरी की नेसेसिटी, जो नीड है, वो हमें ज़रूरत महसूस हुई, जो कि सोलर एक्टिविटी और जो भारत का मॉनसून पैटर्न है उस रिलेशनशिप को स्टडी करे और उसके बारे में हमें बताए। तो 1893 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया अपने मीटरोलॉजिकल बजट के अंडर कि हम एक सोलर फिजिक्स ऑब्जर्वेटरी को बनाएंगे। 1893 में सैंक्शन हुआ है। उसके बाद सवाल आया कि अच्छा बना तो दी जाएगी, लेकिन कहाँ बनाई जाएगी, तो साइट सिलेक्शन की प्रोसेस शुरू हुई। इस प्रोसेस को किसने लीड किया, चार्ल्स मिशी स्मिथ ने। ये देखिए, ये हैं चार्ल्स मिशी स्मिथ। इनको कहा गया कि आप साइट की जो सिलेक्शन है वो करेंगे। तो जो साइट सिलेक्शन प्रोसेस थी उसको लीड किया चार्ल्स मिशी स्मिथ ने। और ये जो चार्ल्स मिशी स्मिथ थे ये मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे। तो इन्होंने सोलर ऑब्जर्वेटरी के लिए कोडाईकनाल को चूज किया था। इसके पीछे का कारण ये था कि ये आइडियल लोकेशन थी। अब 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कोडाईकनाल को सोलर फिजिक्स ऑब्जर्वेटरी को बनाने के लिए एक आइडियल लोकेशन बनाती है। सबसे पहले यहाँ पे फेवरेबल वेदर कंडीशंस, और दूसरा यहाँ का क्लियर स्काई। तो इसलिए यहाँ पे फिर कोडाईकनाल को
चूज़ किया गया कि हम यहाँ पे सोलर ऑब्जर्वेटरी बनाएंगे, जो फिर 1899 में अपना काम शुरू किया। ऑब्जर्वेटरी की जो फाउंडेशन है इसको 1895 में लॉर्ड वैन लॉक ने रखा था, जो उस समय मद्रास के गवर्नर थे। तो यहाँ पर कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी की जो फाउंडेशन स्टोन है वो 1895 में रखा गया लॉर्ड वैन लॉक के द्वारा, जो मद्रास के उस समय गवर्नर थे। अभी सोलर ऑब्जर्वेटरी की जो रेगुलर ऑब्जर्वेशंस है उनकी स्टार्टिंग हुई 14 मार्च 1901 और कोसो माने कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी के जो पहले डायरेक्टर थे वो कौन बने थे? चार्ल्स मिशी स्मिथ ही बने। अब समय के साथ साथ कोसो जो है उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स को अपने यहाँ पे रखा है। फॉर एग्जांपल भावनगर टेलीस्कोप, ये 16 इंच का न्यूटोनियन कैसग्रेन टेलीस्कोप है जो कि लार्जेस्ट था इंडिया में 1888 से 1968 तक। तो 1888 से लेके तो 1968 तक जो लार्जेस्ट टेलीस्कोप था वो था भावनगर टेलीस्कोप। 16 इंच का न्यूटोनियन कैसग्रेन टेलीस्कोप, इसको कहाँ पे रखा है? इसको कोसो में रखा है। फिर आता है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, जिसको सन का जो क्रोमोस्फेयर होता है और उसकी प्रोमिनेंस को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी आपको कोसो में देखने को मिलेगा। फिर आता है एच अल्फा टेलीस्कोप, जो कि मदद करता है सन की फुल डिस्क इमेजिंग के लिए। फिर आता है वाइट लाइट एक्टिव रीजन मॉनिटर, जिसको हम वाम भी बोलते हैं। ये साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशंस करता है फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की। सन की जो क्रोमोस्फेयर है और फोटोस्फेयर, उन दोनों की साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है वाम, जिसकी फुल फॉर्म है वाइट लाइट एक्टिव रीजन मॉनिटर। अब ये जो ऑब्जर्वेटरी है इसने काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है सोलर फिजिक्स में, जैसे कि एवरशेड इफेक्ट को डिस्कवर किया गया जॉन एवरशेड के द्वारा, जो कि डायरेक्टर थे कोसो के 1911 से 1922 तक। फिर सनस्पॉट ऑब्जर्वेशन और जो सोलर रेडिएशन है उनकी रेगुलर मेजरमेंट करता है। सोलर रेडिएशंस की मेजरमेंट और सनस्पॉट्स के ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रेगुलर की जाती है। फिर ये सोलर के क्रोमोस्फेयर और उसकी जो प्रोमिनेंस है उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज करने में भी मदद करता है। कोसो ने सोलर डाटा का काफ़ी वास्ट आर्काइव जो है उसको मेंटेन किया है। रिसेंटली जो ऑब्जर्वेटरी है इसने अपने जितने भी इसके पास सोलर इमेजेस की कलेक्शन है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, उन सारों की जो डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत करी, ताकि जो सोलर इमेजेस हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके और उनको एक्सेसिबल बनाया जा सके। इस डिजिटल आर्काइव में आपको 1.48 लाख डिजिटाइज सोलर इमेजेस देखने को मिलेंगी, जो कि टोटल 10 टेराबाइट का जो डाटा है इतनी मेमोरी वो स्टोर करता है। इस कलेक्शन में 33,500 वाइट लाइट इमेजेस जो हैं सनस्पॉट्स की वो भी इंक्लूडेड हैं। कोसो का जो डिजिटल आर्काइव है ये काफ़ी कम्प्रिहेंसिव और लॉन्गेस्ट रनिंग सोलर डाटा कलेक्शन है पूरी की पूरी दुनिया में, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। आज के समय कोसो जो है वो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है सोलर रिसर्च का, खासकर भारत में। इस ऑब्जर्वेटरी में आपको काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेंगे जो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं वेरियस नेशनल और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के लिए। करंटली अगर हम इसके रिसर्च एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पे सोलर एक्टिविटी और उनका जो इम्पैक्ट है स्पेस वेदर पे उसको स्टडी किया जाता है। सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस को स्टडी किया जाता है। सोलर मैग्नेटिक फील्ड और इसका जो इवोल्यूशन है इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सोलर टेस्टेड रिलेशनशिप और उनका इन्फ्लुएंस क्या है अर्थ के क्लाइमेट पे, इसको भी स्टडी किया जा रहा है। तो ये है कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी। हमने इसकी हिस्ट्री देखी, इसका पूरा का पूरा ग्रोथ देखी, किस प्रकार से इसका इवोल्यूशन हुआ है, और फिर हमने देखा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे कौन कौन से रिसर्च हो रहे हैं। तो इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स मैंने कवर किया है। आजकल ये खबरों में क्यों था, क्योंकि इसके 125 साल हो गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जो चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर देखिएगा। जीके करंट अफेयर और जीके ट्रिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।